यहाँ आके जो सुनने को मिला, हाँ जी, उसके बाद मेरे पास कहने के लिए रह ही कुछ नहीं रहा। ये देश हम सबका है। तो जो पीछे बात हुई थी कि रैंक माइनस ने जो 41 आदमी फंसे हुए थे उनको निकाला, तो मेरे पास आए, हमने उनका सम्मान किया, वो बनता ही था उनका सम्मान करना। तो उन्होंने जो बात कही वो ये कही कि हम देश के लिए जान दे भी सकते हैं, देश के लिए किसी की जान ले भी सकते हैं। इतना बड़ा जज्बा आदमी तभी प्रकट कर सकता है। आपने मुझे यहाँ आने की दावत दी और आपको मिलने का मौका मिला, आपसे बातें करने का मौका मिला और आपकी भावनाओं को समझने का मौका। जब कोई लंबी वार्ता करता है, शायद चंद शब्दों में ही अपनी बात रख के सारा उसका जो मतलब होता है उसको क्लियर कर देता है। यहाँ अभी हम एक नज़म सुन रहे थे अल्लामा इकबाल की, तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, लेकिन उसी को भाई साहब ने आगे चला दिया। और मैं तो कहूँगा ये नज़म जो है ये मेजॉरिटी कमीशन की ही नज़म बन जानी चाहिए। ये जरूर नहीं, वो वैसे गड़बड़ हो कुछ लिख के दे दिए, आपके नाम से ही आगे चलाएंगे। बहुत अच्छी बात हो गई। अच्छा लगा कि आपने हमारे इस कम्युनिटी की, हमारे भारतीयों की भावनाओं को उजागर किया। देश को आजाद हुए 77 साल हो चुके हैं और इसकी आज़ादी के लिए, इसकी आज़ादी को कायम रखने के लिए और इसके लोगों की खिदमत करने के लिए सभी धर्म के लोगों ने बहुत बड़ी कुर्बानियां की। ना तो हम अब्दुल हमीद को भूल सकते हैं और ना ही उन सभी लोगों को जिन्होंने जब 65 की बात हुई तो अपने शरीर पे बम लगाकर पाकिस्तान के पैट्रन टैंकों को रोका। और हम भी उनको याद करते हैं, उनकी समाधि पे जाके हर साल तो वहाँ सिजदा करते हैं सितंबर के महीने। ऐसा नहीं है। और इस देश में बातें जो मर्जी करते रहे, हमें आगे बढ़ने का मौका भी मिला है। हम देश के राष्ट्रपति भी बने हैं, देश के प्रधानमंत्री भी बने हैं, हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज भी बने हैं और देश की किस्मत बनाने में हमने बहुत बड़ा काम किया है। इसलिए ये देश मेरा है, ये देश हमारा है, ये देश हम सबका है। तो जो पीछे बात हुई थी कि रैंक माइनस ने जो 41 आदमी फंसे हुए थे उनको निकाला, तो मेरे पास आए, हमने उनका सम्मान किया, वो बनता ही था उनका सम्मान करना। तो उन्होंने जो बात कही वो ये कही कि हम देश के लिए जान दे भी सकते हैं, देश के लिए किसी की जान ले भी सकते हैं। इतना बड़ा जज्बा आदमी तभी प्रकट कर सकता है जब उसको मौका मिले। तो आज देश में 3 चीजें ऐसी हुई 47 से 77 तक, जिसके बारे में उस समय की जनता पार्टी की सरकार ने सोचा कि इसके लिए क्या करना चाहिए। वो एक था कि लोगों के मनों में सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है, दूसरा डिस्क्रिमिनेशन का है, इनइक्वालिटी का है कि हम बराबरी के शहरी नहीं हैं। इसको रोकने के लिए क्या करना चाहिए? तो ये कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी बना। इसको बने भी अब 46 साल हो गए, 18 जनवरी को 46 ईयर कंप्लीट हो जाएंगे। लेकिन अब भी जिन चीज़ों के लिए बना वो कहीं ना कहीं दिल में छुपी हुई है, कहीं ना कहीं सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है, सेंस ऑफ इनइक्वालिटी है और
सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। इसके लिए हमें मिलके काम करना होगा। जैसे अब यहाँ से आवाज आ रही थी कि हम अपने देश के लिए काम करने वाले लोग हैं, हम मिलके रहने वाले लोग हैं, हमें आपस में लड़ना नहीं है। ये सारी चीजें हमें प्रैक्टिकली लोगों तक जो आपने कही, मैं तो ये देश के प्रधानमंत्री जी और हर व्यक्ति तक लेके जाऊंगा कि आपकी ये आवाज है, इस्लाम को मानने वालों का देश के प्रति इस तरह का विचार है, ऐसी सोच है, ऐसा करना चाहते हैं, तो मौका मिलना चाहिए सभी को बराबरी का। कानून तो बने हैं, कहाँ के जो मिनॉरिटीज हैं इनको ज़्यादा नौकरियां दी जाए, इनके लिए एजुकेशन का प्रबंध किया जाए। मैं मोदी साहब से एक दिन बात हो रही थी तो ये चल रहा था कि 15 स्कीमें हैं मिनॉरिटीज के लिए। तो जब उनके सामने मैंने ये बात रखी, वो कहने लगे 225 ऐसी स्कीमें हैं जो भारत के हर नागरिक के लिए हैं, उसमें कहाँ लिखा है कि मिनॉरिटीज के लिए नहीं है। आम भारतीय के लिए अगर 225 स्कीम है, मिनॉरिटीज के लिए 240 है। अगर ये सारी स्कीम लागू हो जाए, फिर सभी का हम फायदा ले सकें, तो फिर तो सभी लोग बराबर निकल जाएंगे। धर्म भी दो ही है, जातियां भी दो ही हैं, एक गरीबी है एक अमीरी है। जो गरीब है उसको बेचारे को कोई इज्जत नहीं देता। जो मैं एक छोटी सी बात कह देता हूँ कि अब लव जिहाद का बहुत बड़ी चर्चा होती है। अगर नवाब पटौदी शर्मिला टैगोर से शादी कर ले तो कोई लव जिहाद नहीं, क्योंकि बड़े आदमी हैं भैया। अगर सुनील दत्त नरगिस से शादी कर ले तो कोई समस्या नहीं, कोई कहता नहीं है ये क्या हो गया। लेकिन कोई गरीब का बच्चा ऐसा हो करे तो हम कहते हैं ये बहुत बड़ी समस्या बन गई। समस्या तो गरीबी है अभी, इसलिए वहां कहते हैं कि किसी को धर्म, कानून भी कहता है कि किसी को ये बात मत कहो कि मेरा धर्म तेरे से अच्छा है। धर्म सभी अच्छे हैं, जिसका जो जी चाहे। हम यहाँ सारे भारत के रहने वाले हैं, यहीं से हम लोगों ने अपना अपने धर्म को चुना है और हमको किसी ने रोका नहीं है कि आप अपना धर्म को ना अपनाइए। इसी तरह कोई दूसरा आदमी भी है जिसको जो धर्म अच्छा लगता है उस पर चले, लेकिन धर्म पे चले, वो धर्म पे चले जिसको मानता है। अभी कुरान मजीद पढ़ा जा रहा था कि उसमें क्या कहा कि ना कोई और पैदा करने वाला है तो ना वो पैदा होता है। तो अगर वो पैदा ही नहीं होता तो हम सबका एक ही है, ऐसा ही सभी धर्म कहते हैं। हाँ जी, तो हम सभी उसी की औलाद हैं, लेकिन हमारे रास्ते पंथ अलग अलग हैं। कोई उसको किस तरह आप वैसे मैंने कुरान मजीद का भी 4 साल तक पढ़ा है, कुरान मजीद पे लिखा भी है, और जो मुसलमान भाइयों ने सिख धर्म के लिए कुर्बानियाँ की हैं उनका जिक्र भी किया है, तो दुनिया भर में पढ़ाई भी जाती है। तो लेकिन मुझे अरबी जो है नहीं आती, तो ऐसे ही मैंने एक किताब ब्राह्मणों के बारे में भी लिखी। तो मैं एक उनका प्रोफेसर था अपना, उनसे शंभुदास शास्त्री जी, मैं उससे पढ़ता था संस्कृत। तो मैंने उसको हंसी में कहा कि पंडित जी मुझे तो शायद ही संस्कृत आ जाए, लेकिन आप भगवान को, अल्लाह को किसी तरह पंजाबी समझा दो, हमारी बात तो हो सके। यह भाषा का संबंध किसी एरिया से होता है, जमीन से होता है, कल्चर का संबंध जमीन से होता है। जो हमारे भारत के त्योहार हैं, खुशियां हैं, अब सब लोग मिलके मनाते हैं, हमारा खाना भी एक जैसा ही है सबका, तो हम सभी एक हैं। अब जो काम मिनॉरिटी कमीशन का है वो ये है कि आपकी तरक्की के लिए काम, ये स्कीमें जो भारत सरकार की बनी हैं वो आपके द्वार तक कैसे पहुंचे, आपका जरूरतमंद लोग को उसका लाभ कैसे मिले, इसके लिए हम काम करते हैं। मैं कोशिश करूंगा वो 225 स्कीम का पूरा जो वेरवा है
वो आपके यहाँ पहुँच जाए और हर बच्चा जो एजुकेशन में आता है उसको मालूम होना चाहिए, चाहे वो बच्चियाँ हो बच्चे हों, कि हमें कहाँ से पैसा मिल सकता है, हम अपना कारोबार कैसे शुरू कर सकते हैं, हम कौन सी नौकरी ले सकते हैं। ये जो सारी स्कीमें, किसी स्कीम में नहीं लिखा गया कि किसान को जो 6,000 रुपया मिलता है वो केवल हिंदू को मिलेगा, मुसलमान को, सिख को नहीं मिलेगा, क्रिश्चियन को नहीं मिलेगा, सबको मिल रहा है। इसी तरह आयुष्मान योजना है, जो भी बीमार है जिसके पास कार्ड है उन सभी को मिलता है, मिलना भी चाहिए। इसी तरह ही ये एजुकेशन के जो लाभ हैं वो भी आप सबको मिलने चाहिए। इस बात के लिए मैं कोई अलग बात नहीं कहना चाहता, क्योंकि मुझे यहाँ आके जो सुनने को मिला, उसके बाद मेरे पास कहने के लिए रह ही कुछ नहीं जाता। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको वो खबरें पहुंचती रहें जिनको गोदी मीडिया नहीं दिखाता है, वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। आगे फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।